दर्शकों, हमने सदैव हमारे चैनल पर भगवान से जुड़ी कथाएं आपको सुनाई, लेकिन आज का विषय कुछ अलग है जिसे जानना हर एक भारतवासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दर्शकों, केवल नाम जप करना ही काफी नहीं होता, आपके मन में करुणा भी होनी चाहिए। अगर मन में करुणा ना हो तो चाहे आप जितने भी नाम जप कर ले, जितने ही तीर्थ यात्रा पर चले जाए, आपका मनुष्य जीवन कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि भगवान हर एक रूप में वास करते हैं, चाहे वो मनुष्य रूप में हो या किसी जीव के रूप में। हम सनातनी है, जिस धर्म में हम सूर्य की पूजा भी करते हैं और चांद की भी, हम जल की पूजा भी करते हैं और पर्वत की भी। जहाँ हम वृक्षों की पूजा करते हैं वहाँ पशुओं की भी पूजा होती है। तो फिर कभी कभी क्यों हम अपनी सुविधा के लिए बेजुबानों पर अत्याचार करते हैं। दर्शकों, हमें केदारनाथ जाते वक्त ऐसे कई दर्दनाक दृश्य देखने को मिलता है। घोड़ा, खच्चर सारे अपनी क्षमता से कई अधिक वजन उठाते हैं और इस कारण अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। केदारनाथ में ऐसे दृश्य बहुत आम देखने को मिलता है और ये सब देखने के बाद भी अगर कोई घोड़ा और खच्चर पर अपने सामान सहित भगवान के दर्शन करने जाता है तो आप क्या ही तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो। आप जिनके यहाँ जा रहे हैं उनका एक और नाम महादेव पशुपति है। महादेव को पशुओं से बहुत प्रेम है। सांप, बैल, शेर, चूहा, मोर सभी तो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, तो कैसे एक पशु के ऊपर अत्याचार करके आप महादेव का दर्शन कर सकते हैं और आपका तीर्थ जाना सफल हो सकता है। अगर आप नंदी बैल को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो बाकी जीवों को भी समान रूप से देखें, क्योंकि उनके अंदर भी परमात्मा वास कर रहे हैं। हम हमेशा ही अपनी सुविधा के हिसाब से पशुओं का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, चाहे कहीं जाने के लिए हो, कुछ खाने के लिए हो या उनके खाल निकाल कर पहनावे के लिए हो। हमने सदियों से ही उनका शोषण किया है, परंतु कभी आपने किसी पशु को देखा है कि इंसान का इस्तेमाल करते हुए? थोड़े पैसे देकर उनके ऊपर इतना भारी सामान रखकर ऊपर चढ़ाई करना ये पाप है। वृद्धों और शिशुओं के लिए एक बार ये बात मानी जा सकती है, लेकिन जो 20-20 साल वाले हैं, 30 साल, 40 साल वाले भी हैं, ये लोग अगर एक बेजुबान जानवर के ऊपर चढ़कर तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं तो ये कौन सी तीर्थ यात्रा है। अगर आपको तीर्थ स्थान पर जाना ही है तो अपने पैरों पर जाइए, तो ही आपका तीर्थ स्थान जाना सफल होगा। इन बेजुबानों को और कष्ट ना दे, क्योंकि ऐसा करके अब वो देवों के देव महादेव का अपमान कर रहे हैं। आप जिस उद्देश्य के लिए उस पशुपति नाथ के पास जा रहे हैं, वो उद्देश्य आपका तभी सफल होगा जब आप खुद अपने पैरों पर उनके दर्शन करने जाएं। जीवन जीने का हक जितना हमारा है उतना उन लाचार बेजुबान जानवरों का भी है। वे बोल नहीं सकते, पर उनकी थकी हुई और दर्द भरी आंखें देखकर आप उनकी दशा समझ सकते हैं। उनसे जीने का हक मत छीनिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो पाप कहलाता है, और अगर आप उन पर करुणा दिखाते हैं तो घर बैठ के ही आपको पशुपति महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जानवर पे हो रही इस अत्याचार को रोके, क्योंकि करुणा नहीं तो कैसी तीर्थ यात्रा। हर हर महादेव।